हरि संकीर्तन व श्री कृष्ण संकीर्तन का फायदा क्या है, इस विषय पर 2 रोज हम लोग कहा है कुछ। अभी एक आदमी सवाल उठाया है, जो परतत्व कृष्ण व हरि किस लिए होगा? Why should we believe that ultimate reality is Krishna और हरि? किस लिए मैं विश्वास करूंगा परतत्व हरि व कृष्ण है? क्या प्रमाण है, क्या युक्ति है? इसका जवाब, संक्षेप में जवाब, जो लोग शास्त्र पढ़ते हैं उनके लिए कोई तकलीफ नहीं है, जो शास्त्र नहीं पढ़ते उनके लिए थोड़ा तकलीफ होती है, तब भी मैं युक्ति भी दूंगा। जो लोग वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ा है, पाश्चात्य देश का जो दर्शन शास्त्र जो पढ़ा है, वो चरम कारण का बात बतलाते हैं। अल्टीमेट रियलिटी किसको कहते हैं? इट इज बाय इटसेल्फ एंड फॉर इटसेल्फ। चरम तत्व का दूसरा कोई कारण नहीं होता है, इट इज बाय इटसेल्फ। अपना द्वारा ही अपना की सत्ता, उनकी सत्ता दूसरा की द्वारा नहीं। और वही चरम तत्व किसी के लिए नहीं आए, फॉर हिम फॉर हिमसेल्फ कहते हो लोग, हम लोग कहते हैं ही इज बाय हिमसेल्फ एंड फॉर हिमसेल्फ। वो लोग का विचार है न्यूट्रल फेस ऑफ गॉड इट, हम लोग कहते हैं मैस्कुलिन फेस ऑफ गॉड इट। ही इज बाय हिमसेल्फ एंड फॉर हिमसेल्फ। भगवत तत्व कोई आर पदार्थ द्वारा कारणीभूत नहीं है, और किसी के लिए भी भगवान नहीं है। और सारा चीज भगवान से, सारी चीज भगवान के लिए, भगवान किसी के लिए नहीं है। एक विचार पाश्चात्य और पूर्व देशीय दार्शनिक सिद्धांत इसी प्रकार। अभी शास्त्रीय प्रमाण ब्रह्म संहिता, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। ईश्वर तो हर एक आदमी मानते हैं, लेकिन कृष्ण ईश्वर मात्र नहीं है। ईशिता जिसको है, ऐश्वर्य जिसको है, उसको ईश्वर कहते हैं। अभी ऐश्वर्य ईशिता जिसमें चरम व परम है, उनको कहते हैं परम ईश्वर। ईश्वर परम, वो कौन है? कृष्ण। ईश्वर परम कृष्ण कैसा है? परमेश्वर का कोई स्वरूप नहीं है, वो तो अरूप है, निराकार है, निर्विशेष है। हे भाई जरा ध्यान दो, चरम तत्व जरा सिर दबा के समझने पड़ेगा। चरम तत्व कभी निर्विशेष नहीं हो सकता है। चरम कारण cannot be निर्विशेष, चरम तत्व cannot be निराकार। किस लिए? निर्विशेष विशेषण रहित जब चरम कारण हो जाए तो उसको कुछ क्रिया नहीं हो सकता है। उसका अवतार आदि, उसको सृष्टि स्थिति आदि कुछ काम नहीं हो सकता है, निर्विशेष विशेषण रहित। इसलिए परतत्व cannot be निर्विशेष, इट विल बी इरेशनल टॉक, अशास्त्रीय, अयौक्तिक। अभी कोई क्या सलाह उठाए, बात उठाएंगे, शास्त्र में तो बहुत स्थान पर निर्विशेष भी कहा, शास्त्र में बहुत स्थान पर निर्विशेष भी कहा, सविशेष भी कहा। यही निर्विशेषवाद खंडन किया श्री रामानुजाचार्य अच्छी तरफ से कि विशेषण युक्त है परतत्व। ही इज विथ ऑल एडजेक्टिव्स, जितने गुण है, महिमा है, वही परतत्व नहीं है। जब परतत्व में महिमा नहीं होता, तब सर्व कारणों कारण में जब कुछ महिमा नहीं होता, कुछ गुण नहीं होता, तो और गुण किसी तरफ से नहीं आ सकता। नथिंग से कुछ समथिंग प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। आर्गुमेंट और रीजनिंग, नथिंग से समथिंग कैन बी प्रोड्यूस, समथिंग कैन प्रोड्यूस समथिंग। जब अल्टीमेट रियलिटी निर्विशेष होता, तब उनका कोई गुण
महिमा हो नहीं सकता। इसलिए परतत्व को, चरम कारण को कभी निर्विशेष माना नहीं जाएगा। मानने से क्वार्टमी फुलिशनेस, एक्सक्यूज मी फॉर हार्श। परतत्व निर्विशेष नहीं है, लेकिन जब शास्त्र में निर्विशेष बताया, प्राकृत विशेषण रहित, इसलिए निर्विशेष। प्राकृत विशेषण जो है, प्रकृति का अंतर्गत जो है, सत्वगुण, रजगुण, तमगुण आदि, यही विशेषण परतत्व में नहीं है। भगवान तो प्राकृत गुण का अतीत निर्गुण भगवान, हरि ही निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति परा, प्रकृति का अतीत है हरि। प्रकृति का जो गुण है वो विकार युक्त। अभी प्रकृति का जो कुछ देखेंगे वही विकार प्राप्त होता है। प्राकृत गुण, प्राकृत पदार्थ मात्र विकार युक्त। प्रकृति का अतीत वस्तु और प्राकृत वस्तु विकार प्राप्त नहीं होता है। जिस एवर एग्जिस्टिंग, हर समय रहने वाला है, नित्य है, सनातन है। इसलिए भगवत तत्व प्रकृति का अतीत। प्रकृति है गुणमयी। अभी गुण कहने से आदमी कूद के पूछता है जो गुण मतलब तब तो सत्तर हो तम गुण नहीं, कल्याण गुण। गुण मतलब सत्य गुण, रसगुण, तम गुण, ये तो अवगुण, माया का गुण, माया का हालत। अखिल कल्याण गुण खनी भगवान। इसलिए परतत्व निर्विशेष जहां पर बताया, समझने होगा प्राकृतिक विशेषण। कालक्षुद्ध, काल में जो विकार प्राप्त होता है, इसी प्रकार कोई गुण नहीं भगवान। उनका हर एक स्वरूप ही नित्य, एक विचार। वो प्राकृतिक परतत्व का एक लक्षण बताया, निर्विशेष, निराकार। उनको प्राकृताकार नहीं है। इसलिए ब्रह्म संगीत में सच्चिदानंदकार हमारा स्वरूप है। क्षिति, आप, तेज, मरुद, बुम का पंचभौतिक प्रकृति के अंतर्गत आकार मेरा है। प्रकृति से विकार युक्त, इसलिए मेरा शरीर विकार प्राप्त होता है। लेकिन भगवान का स्वरूप विकार प्राप्त नहीं होता है। हर एक अवस्था ही उनका नित्य है। वैकुंठ वस्तु विकार प्राप्त नहीं होता, निर्विकार। इसलिए परतत्व निर्विकार, प्राकृत विकार रहित, यही अर्थ में निर्विकार। और अनेक विचार सच्चिदानंदकार, सत भगवान का स्वरूप है। सत, सत्मनि नित्य प्रकाशमान, हर समय प्रकाशमान है भगवान। इसलिए उनको कहते सत। जो वस्तु हर समय प्रकाशमान, कभी इसका विघन नहीं हो सकता है, व्यतिक्रम नहीं होता है, हर समय प्रकाशमान। ऐसा कोई टाइम नहीं है, स्पेस नहीं है जहां पर भगवान नहीं है, हर समय प्रकाशमान। इसलिए उनको कहते हैं सत। और वो वस्तु है ज्ञान, इसलिए कहते हैं चित्त। परतत्व होता है चित्त, चित्त मन ज्ञान, चिन्मय ज्ञानमय परतत्व। और परतत्व होता है आनंद। उनका जो स्वरूप है आनंद स्वरूप। जो व्यक्ति पढ़ा है ब्रह्मसूत्र व वेदांत, वो लोग को मालूम होगा वेदांत सूत्र आनंदम ब्रह्म, ब्रह्मसूत्र वेदांत का सूत्र आनंदम ब्रह्म। इसे परतत्व आनंद, सच्चिदानंद, इसलिए भगवान का स्वरूप कहते। लेकिन हम लोग का इतना प्रिजुडिस है, वी आर सो मच प्रिजुडिस्ड इन दिस मटेरियल फेनोमेना एंड मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। हम लोग जब कुछ बात सुनने को, बात समझने को चाहते हैं, तब दुनियादारी का जो हमारा अभिज्ञता है, एफिनिटी है मटेरियल फेनोमेना के ऊपर, वो आके हमको टीज करती, वही भाव लेती। स्वरूप, स्वरूप होने से तो सीमित हो जाएगा, स्वरूप होने से सीमित होगा, स्वरूप होने से सीमित नहीं होगा भाई। तुम्हारा जो स्वरूप का आइडिया दुनियादारी का स्वरूप, प्राकृतिक स्वरूप का आइडिया, प्रकृति के अंतर्गत वस्तु तुम देखा है,
उनका स्वरूप देख के तुम समझो लेंथ ब्रेथ हाइट। स्वरूप होने से लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, हाइट होगा, लंबा चौड़ा उच्चता, ये तो स्वरूप होने से होगा। तो भगवान कभी लंबा चौड़ा उच्चता का अंदर में नहीं आ सकता है, तो सीमित हो जाता है। इसलिए भगवान का स्वरूप नहीं है, वो है अरूप। युक्ति बताती, उत्तर जवाब भगवान का अरूप शास्त्र में बताया, अरूप। फिर साथे साथे उरुरूप, अरूप उरुरूप, बहुरूप उनका, गुरुरूप उनका, अरूप उरुरूप। लेकिन किस प्रकार रूप? अरूप कहते प्राकृतिक रूप रहित, प्रकृति का पैदा हुआ वस्तु तो भगवान नहीं है, इसलिए अरूप कहा कि तुम भगवान को प्रकृति का अंतर्गत और पदार्थ जो देखते हो उसमें भी कोई रूप भगवान का नहीं है, इसलिए उनको अरूप कहा। लेकिन उनका उरूप प्रचुर रूप है, बहुत रूप है, साथी साथी का। जैसा अपाणिपाद, अपाणिपादो जवन ग्रहीता सपश्यच्च चक्षु श्रृणच्च कर्ण सवेत्ति विश्वम न जगस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रम पुरुषं महांतम। श्रुति परतत्व का कोई हाथ नहीं है, हाथ पानी मतलब हाथ, उनका कोई हाथ नहीं है। अपाद पैर भी नहीं है, अपानी अपाद, हाथ पा नहीं है। जवनो, लेकिन पैर की क्रिया जवनो द्रुतगामी, जल्दी चलने वाला द्रुतगामी। जवनो ग्रहीता, ग्रहण करने वाला, फैसला फैसला है। जवनो ग्रहीता सपश्यति, और चक्षु वो देखते हैं, हिज पर्सन सॉ, यहां पर मेंशन करते हैं सॉ, ही सीज, ही ऑब्जर्व्स, सपश्यति, लेकिन अचक्षु उनका आंख नहीं है, देखती। सृणोति, अकर्ण, वो सुनते हैं लेकिन कान नहीं है। इसका मतलब क्या है? अर्थात प्राकृत चक्षु कर्ण हस्त पदादि रोहित, अप्राकृत हस्त, अप्राकृत पद, अप्राकृत कर्ण, अप्राकृत नेत्र, सारी चीज अप्राकृत, प्रकृति के होती चिन्मय ज्ञानमय, सारी चीज क्या सीमित नहीं है। युक्ति इन्फिनिट कैनॉट बी मेजर्ड, असीम वस्तु का आप मेजर नहीं कर सकता है, सीमा नहीं कर सकता है। एनी पार्ट ऑफ इन्फिनिट इज इन्फिनिट, असीम का कोई हिस्सा भी असीम, एनी पार्ट ऑफ इन्फिनिट इज इन्फिनिट। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। श्रुति